हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर। विश्व दर्शन सीरीज के चौथे वीडियो में मैं गोपाल कृष्ण आपका स्वागत करता हूं। आज हम विश्व दर्शन के चौथे वीडियो में मालदीव के बारे में चर्चा करेंगे। मालदीव के भौगोलिक स्थिति और उनसे संबंधित जो भी प्रश्न परीक्षा में बन सकते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं। मालदीव से पूछे जाने वाले प्रश्नों में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं से बनेंगे। मालदीव की राजधानी माले है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आपको राजधानी और मुद्रा किसी भी देश की याद होनी चाहिए, तो आपको ध्यान में रखना है कि मालदीव की राजधानी माले है और मालदीव में जो मुद्रा चलती है वो मालदीवियन रुपया है। ठीक है। यहाँ के संसद का नाम मजलिस है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। यहाँ जो कानूनी धर्म है, जो संवैधानिक रूप से धर्म वहाँ चलता है वो इस्लाम धर्म है और आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ मालदीव है। यहाँ पर आपको राजधानी, मुद्रा और संसद का नाम बिल्कुल याद होना ही होना चाहिए। यदि आप किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हैं तो ये तीन चीज़ तो पूछे ही जाते हैं, तो आपको यहाँ पर कुछ याद नहीं रखना है, तो ये तीन चीज़ तो आपको बिल्कुल याद रखना है, राजधानी, मुद्रा और संसद का नाम। ठीक है। ये मालदीव का झंडा है और ये मालदीव का प्रतीक है। ठीक है। चूँकि मुस्लिम धर्म यहाँ पर है इसलिए यहाँ पर चांद तारा का प्रयोग किया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। मैप में देखें कि मालदीव कहाँ है। एशिया के इस मैप में देखते हैं मालदीव कहाँ है। यहाँ पर अपना देश भारत है, ये श्रीलंका है और यहाँ पर एकदम बिल्कुल छोटा सा देश एकदम बिंदी बिंदी टाइप का दिख रहा होगा, वो मालदीव है। ठीक है। आगे मैप में और ये अच्छी तरीके से पता चलेगा। इस मैप में देखिए, यहाँ पर देखिए ये देश मालदीव है। ये पूरा जो छोटा छोटा बिंदी टाइप का आपको दिख रहा है ये मालदीव में द्वीप समूह है। मालदीव बहुत छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। करीब करीब यहाँ पर 1100 से भी अधिक द्वीप है। इन सभी से मिलकर के यह देश मालदीव बना है। ठीक है। इन सभी द्वीपों में से बहुत सारे द्वीपों को मिला मिलाकर 26 द्वीप समूह बनाया गया है। ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि मालदीव में 26 द्वीप समूह है और 1100 से भी अधिक द्वीप हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मालदीव जो है इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर में अवस्थित है और यह एक द्वीप देश है। आपको ध्यान में रखना है, मालदीव हिंद महासागर में है और यह एक द्वीप देश है। आप यहाँ पर मालदीव की स्थिति अगर देख पा रहे होंगे तो मालदीव के इस ओर श्रीलंका है, इस ओर भारत है। ऊपर जाने पर यहाँ पर अरब सागर पड़ेगा। लक्षद्वीप जो भारत का आइसलैंड है यह यहीं पर है। तो यह मालदीव की स्थिति को यहाँ पर बता रहा है कि वो कहाँ पर है। ये मालदीव का मैप है और यहाँ पर मालदीव का एक द्वीप है माले और इसी पर मालदीव की राजधानी माले है। इसके अतिरिक्त सभी द्वीप हैं, सभी द्वीपों का अलग अलग नाम यहाँ पर दिया हुआ है, तो उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आपको वैसे भी मालदीव के बारे में बस इतना याद रखना है कि मालदीव की राजधानी यहाँ पर माले है। यह मैप के माध्यम से मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि मालदीव कैसे द्वीप समूहों में बटा हुआ है। जैसा मैंने बताया अभी कि मालदीव हिंद महासागर में स्थित है और यह एक द्वीप देश है और मालदीव में 1192 छोटे छोटे कोरल द्वीप है। कोरल द्वीप का मतलब है कि यह जो द्वीप है मूंगा और बालू के एक जगह आने से बना है। मूंगा रीफ और रेत के टिकियों से द्वीप बना है और ऐसे ऐसे 1192 द्वीप बने। छोटे छोटे द्वीपों को एक समूह बना करके अलग अलग 26 द्वीप समूहों का निर्माण किया गया है और इन 26 द्वीप समूहों का एक देश है मालदीव। 1192 में से केवल 200 द्वीपों पर ही आबादी रहती है। 12 द्वीप समूहों में 89 रिसोर्ट सैलानियों के लिए हैं। मालदीव में सैलानी बहुत आते हैं क्योंकि यहाँ पर इसकी बनावट ही ऐसी है, इसका प्राकृतिक सौंदर्य, भौगोलिक स्थिति है ऐसा है कि यह सैलानियों को आकर्षित करता है। आगे मैंने कुछ फोटोज आपके लिए मालदीव के इस वीडियो में डाले हैं जो कि जिससे आपको पता चलेगा कि मालदीव की खूबसूरती कितनी है, जिससे कि वहाँ पर सैलानी आकर्षित होते हैं। मालदीव देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मालदीव इस खूबसूरती के साथ समुद्र पर बसा हुआ है कि अगर आप राजधानी माले में ना हो तो वहाँ आपको हर पल समुद्र पर ही होने का एहसास मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आप मालदीव की राजधानी में नहीं है, जैसा मैंने बताया कि मालदीव की राजधानी कहाँ पर है, किस द्वीप में है, वहाँ पर आप नहीं है, इसके अलावा आप कहीं भी रहेंगे तो आपको लगेगा कि हम समुद्र तट पर ही हैं। ऐसी वहाँ पर भौगोलिक स्थिति है मालदीव की। बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं, आपको कहीं भी खड़े रहेंगे तो लगेगा कि समुद्र चारों तरफ है आपके।
इसके अतिरिक्त मालदीव दुनिया का सबसे निचला देश है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई मात्र 1.5 मीटर है। मालदीव का जो भूमि है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई मात्र 1.5 मीटर है। इस कारण यह विश्व का सबसे निचला देश है, क्योंकि इतनी कम हाइट समुद्र तल से किसी और देश की नहीं है। इसी कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण समुद्र का जो जलस्तर बढ़ रहा है, तो मालदीव को डूबने का खतरा आ गया है। इसी कारण कभी कभी कहा भी जाता है कि कौन सा देश भविष्य में विलुप्त हो सकता है, तो वह हो सकता है मालदीव भविष्य में विलुप्त हो जाए, क्योंकि इसका समुद्र तल से ऊंचाई बहुत कम है और लगातार ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। देखिए, मैंने बताया आपको कि मालदीव की जो द्वीप है वो बहुत ही छोटे छोटे हैं और बहुत ही आकर्षित करने वाले हैं। इस कारण वहाँ पर सैलानी घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे आप, ये मालदीव का एक द्वीप है। इतना छोटा सा द्वीप है, उसमें चारों तरफ रेत है और बीच में एकदम शहर बसा हुआ है। बीच में छोटा सा शहर बसा हुआ है, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर। और पिक्चर में देखे, यहाँ पर एक बसा हुआ शहर है, ये पूरा बसा हुआ शहर है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सक रहे होंगे कि अगर आप बीच में हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर चारों तरफ कहीं भी हैं तो आपको लगेगा कि हम समुद्र के किनारे ही हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखिए, ये कितना छोटा सा द्वीप है यहाँ पर तो। और ये जो पूरा बनावट है, ये सैलानियों के लिए बनावट है। रिसोर्ट बनाया हुआ है सैलानियों के लिए। जैसे कि मैंने बताया आपको कि 12 द्वीपों में 89 रिसोर्ट बनाए गए हैं सैलानियों के लिए। ये यहाँ पर सैलानियों के लिए है, यहाँ पर सैलानियों के लिए बनाया गया है। ये छोटा सा द्वीप यहाँ पर देख रहे होंगे आप, ये देख रहे हैं यहाँ पर। और ये देखिए, एकदम छोटा सा द्वीप है बिल्कुल। ये छोटा सा, यहाँ छोटा सा द्वीप है, यहाँ पर छोटा सा द्वीप है। इसी तरह पूरा छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर के मालदीव बना है। ये सैलानियों के लिए रिसोर्ट बनाया हुआ है। इसके अतिरिक्त परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर कुछ महत्वपूर्ण है तो वो है कि जनसंख्या और क्षेत्रफल के दोनों के हिसाब से एशिया का सबसे छोटा देश है मालदीव। यूनाइटेड किंगडम से आज़ाद हुआ। सार्क का संस्थापक सदस्य है। सार्क की जब स्थापना हुई थी तो उसी समय यह सदस्य था। और राष्ट्रमंडल का भी सदस्य है। राष्ट्रमंडल के सदस्य वो देश होते हैं जो यूनाइटेड किंगडम का गुलाम रह चुके हैं। मालदीव यूनाइटेड किंगडम का गुलाम रह चुका है, इसलिए राष्ट्रमंडल का भी सदस्य है। मुझे आशा है कि मैंने इस वीडियो में आपको जो भी चीज़ें बताई हैं वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। इसके अतिरिक्त मैंने कुछ फ़ोटोज़ के माध्यम से आपको मालदीव के खूबसूरती को दिखाने का प्रयास किया। मुझे आशा है कि वो आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।